कहते हैं मुझे 10 साल पहले रिएक्शन मिल रहा था, मैं रिएक्शन नहीं किया। रिएक्शन की दुकान करने वाले बैठे हैं, कोई नहीं जाता। लेकिन मैंने कहा मैं आपसे देख कर आई हूँ, कितनी भीड़ होती है, आप भी मेरे साथ चलिए, मैं रिएक्शन करूंगी तो करूंगी। वो पैसा देने से इनकार कर गए। इसी बीच मैं ब्याज पे पैसा निकालती हूँ और रिएक्शन 3-4 हजार रुपए के साथ रिएक्शन में ज्वाइनिंग कराती हूँ। मैं उस इंसान को बोली आप मना कर रहे हैं, लेकिन मैं रिएक्शन में सफल होकर दिखाऊंगी। और जब मैं पहला पद स्टार हासिल कर ली, उसी इंसान ने कहा आप मैडम जी आप हमने सुना है कि आप स्टार हो गई। हमने कहा हाँ हम स्टार हो गए। कहे तो मुझे मिठाई खिलाओ। उनके मिठाई खिलाएंगे, लेकिन अब जब डायमंड हो जाएंगे तब। इसके बाद जब हमारी जेठान स्टार हुई, तभी उन्होंने कहा मैडम जी आप के पड़ोसी नहीं, गांव में जितने लोग जुड़े हैं मैं सभी को स्टार नहीं डायमंड बना के दिखाऊंगी। आपने कैसे कहा कि डीएक्शन सक्सेस नहीं है, असफल है। मुझे उस आदमी की बात जो है बार बार चुभती है कि उस इंसान ने कैसे कहा कि मैं रिएक्शन कर नहीं, रिएक्शन असफल है, रिएक्शन में कोई आता नहीं। मैं जब भी निराश होती हूँ, रिएक्शन में नहीं जाना चाहती फील्ड वर्क के लिए, उस इंसान की बात याद आती है, फिर मैं रिएक्शन करने के लिए निकल पड़ती हूँ। इसी जोश और जुनून के साथ मैं रिएक्शन कर रही हूँ और रिएक्शन में सफल होकर दिखाऊंगी। मुझे अपने ग्राम समाज में, अपने मतलब जिला देश जगह मुझे अपनी पहचान आनी है। मैं समय कितना भी बाकी है? अभी है समय 2 से 3 मिनट और बोल सकती है। 2 से 3 मिनट, ठीक। मैं इसी लक्ष्य के साथ अपना काम रिएक्शन में कर रही हूँ कि मैं किसी न किसी दिन अपनी पहचान जरूर बनाकर अपने गांव, अपने समाज को जरूर दिखाऊंगी, अपना नाम जरूर ऊंचा करूंगी। और मेरा लक्ष्य, मेरा टारगेट है 31 जनवरी सन 2023 में 60,000 पीवी के साथ स्टार रूबी का लक्ष्य हासिल करूं। इसके बाद 25 जुलाई 2023 में मैं डायमंड का पद भी हासिल करूंगी। और मेरे बोलने में जो भी गलती होगी, यहाँ से लेकर मलेशिया तक के चारों दिशाओं में जितने भी गुरु हैं, मैं सभी गुरुओं से क्षमा चाहती हूँ। मैं पहली बार इस वेबिनार पर जुड़ी हूँ और मैं नहीं सोच सकती थी कि कभी मैं इस पोजीशन में भी आ जाऊंगी, यहाँ पर मुझे मौका मिलेगा बोलने के लिए। आज मुझे 15 मिनट का समय मिला, मैं बहुत बहुत खुश हूँ। मैं बता नहीं सकती कि मैं कितने खुश हूँ बोलने के लिए। और जो भी गलती होगी, सभी सर से यही चाहती हूँ कि मेरी गलतियों को क्षमा करेंगे और मुझे बताने की कोशिश करेंगे, ताकि अगली बार जब भी मैं बोलूं अपनी गलती को सुधार कर बोलूं। और अगली बार के लिए मुझे समय 40 से 60 मिनट का दिया जाएगा। मैं और भी कुछ बात को विस्तार से बताना और कहना चाहूंगी। इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग रिएक्शन। धन्यवाद, थैंक यू। क्या बात है, जबरदस्त, शानदार, जानदार, जिंदाबाद। अब रिएक्शन में जब तक एक एक लोगों को जोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं। हमारे मैडम जी का इतना धमाकेदार अंदाज में जो बात की, मैं चाहती हूँ मेरे मैडम के लिए एक जोरदार ताली हो जाए। और मैडम जी ने बहुत कुछ बताया, हम लोगों को बहुत कुछ मैसेज दिया। मैडम जी ने बताया कि गरीब की क्या कोई पहचान नहीं होती है। बहुत सारे लोग गरीब थे, आज उनका नाम इतिहास के पन्नों में है। और मेरी मैडम जी भी इसी जोश जुनून के साथ इस वेबिनार पर आई हुई है और इस मिशन में भी जुड़ी हुई है। तो ये हमारा आशीर्वाद है, सभी गुरुओं का भी आशीर्वाद रहेगा
कि मैडम जी एक दिन इतिहास के पन्नों में जरूर लिखी जाएंगी कि हाँ कोई डीएक्शन में भी जुड़ा था, डीएक्शन में बहुत आगे गई हैं। और मैडम जी ने बताया कि जितने लोग मेरे साथ जुड़े हैं मैं सभी को स्टार ही नहीं डायमंड तक बनाऊंगी। मेरा भी सपना है कि जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हैं मैं सभी को अपने से आगे बढ़ाऊंगी, मैडम जी को भी आगे बढ़ाऊंगी और भी सारे लोगों को आगे बढ़ाऊंगी, खुद आगे बढ़ूंगी, लोगों को भी आगे बढ़ाऊंगी। और हमारा प्लेटफॉर्म ही एक ऐसा है जिस मिशन में हम सभी लोग आगे बढ़ते हैं, खुद आगे बढ़ते हैं, दूसरे को भी आगे बढ़ाते हैं। तो ये सपना जरूर पूरा होगा, बस इसी जोश इसी जुनून के साथ लगी रहे। बहुत सारे लोग कहते हैं डीएक्शन में जुड़ करके कुछ नहीं होता, लेकिन हम सभी लोगों को डीएक्शन में कामयाब होकर के दिखाना है और माझी ब्रदर्स का नाम भी रोशन करना है, क्योंकि हम सभी लोग माझी ब्रदर्स हैं और चाहते हैं कि जैसे हमारे गुरु लोग इतिहास में अमर है और मान लीजिए पूरे विश्व में उनके नाम का झंडा बज रहा है, पूरे डंका बज रहा है, तो हम सभी लोग भी अपने नाम का डंका जरूर बजाएंगे। तो इसके बाद जो है हम अपने आगे के गेस्ट को अभी सर बताएंगे कि आगे कौन बोले। सर सिस्टर बीरबल बुरनपुर आजमगढ़। क्या सर? बीरबल मौर्य सर। अच्छा, तो कोई बात नहीं सर, गुड मॉर्निंग। तो मैं चाहती हूँ कि जो आजमगढ़ बुढ़नपुर से बीरबल मौर्य जी हैं, मैं तो एक दिन सर का सुनी थी, तो मैं सर के बारे में बहुत कुछ नहीं जानती हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि सभी लोग एक जोरदार ताली के साथ बीरबल मौर्य सर को इनवाइट करेंगे और 45 मिनट इनके बारे में, इनकी कहानी, इनकी जुबानी सुनेंगे। एक जोरदार ताली सर के लिए। आइए सर, वेलकम है आपका। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। आवाज सर जा रही क्लियर? आ रही। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पा बहन जी। क्या सर? आवाज आ रहा है, वीडियो नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा, एकदम प्रॉपर आ रहा है सर वीडियो। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद बहन पुष्पा जी, जो आप कह रही हैं कि हम आपके बारे में नहीं जानते, लेकिन बहुत बढ़िया आपने परिचय हमारा दिया ना जानते हुए। और ये जो बहन अभी बिमला जी बोल रही थी कि डीएक्शन हमको मिला और आगे हमको चल के डीएक्शन से क्या नाम करना है, तमाम लोगों का इन्होंने नाम लिया कि गांधी जी गरीब थे, बाबा साहब का नाम लिया, ऐसे ऐसे लोग जो है आज बढ़े हैं। मैं भी इस बुढ़नपुर की धरती से, पूर्वांचल की धरती से, इस वेबिनार पे जुड़े हुए सभी मेंटर, सभी लोगों का अपने तहे दिल से ढेर सारा धन्यवाद करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, आशीर्वाद की कामना करता हूँ। साथ ही इस कंपनी के सीईओ फाउंडर दातो डॉक्टर लिम सीओ जी सर को मैं कोट कोट प्रणाम उनके चरणों में करता हूँ। ऐसे महामानव इस धरती पे आते हैं और उन्होंने आज गैनोडर्मा स्पाइला लेकर के आज पूरी दुनिया में 29 सालों से जो उतार दिया है इस धरती पे, करोड़ों ऐसे परिवार हैं जो आज इसी गैनोडर्मा स्पाइला की वजह से कभी बीमार हुआ करते थे, लेकिन एक स्वस्थ नागरिक, एक स्वस्थ व्यक्ति के रूप में जी रहे हैं। इसके बाद भारत में लाने वाले कोई और नहीं, डॉक्टर एस रंजन सर, रत्ना मैम, प्रोफेसर सर, ऐसे महान लोगों के मैं कोट कोट प्रणाम करती हूँ, उनसे आशीर्वाद की कामना करता हूँ। ऐसे सर जो आते हैं भारत में, अगर इस प्रोडक्ट को, इस कंपनी को नहीं लाते तो शायद हम जैसे गरीब से गरीब लोगों को यह अवसर नहीं मिलता कि अपनी कहानी बता सके और अपनी कहानी से आज डीएक्शन में आगे बढ़ सके। और हमको जो डीएक्शन मिला कोई और नहीं, हमारे ग्रेट अपलाइन श्री जगदीश प्रसाद मौर्य सर हैं। मैं सर के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। सर अगर हमारे परिवार में नहीं आते, नहीं बताते, तो शायद आज जो हमारे परिवार में जिल्लत की जिंदगी हम जी रहे थे, बीमारी की जिंदगी जी रहे थे,
कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, शायद उससे हम बाहर नहीं निकल पाते। और आगे चल के हमको इंजेक्शन में सिखाने वाले, बताने वाले, साहस धराने वाले कोई और नहीं, वो टीम के मेंबर दिनेश सर हैं, जो हमको बार बार इस सिस्टम के बारे में बताया समझाया करते थे। और जिनसे हम सीखे हैं, जिनको हम लोग प्रेम से कहते हैं पूर्वांचल के पितामह, मैं रामती सर के सिर चरणों में प्रणाम करता हूँ कोट कोट। ये ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपनी जिंदगी में बदलाव किया हुआ है और समाज के उत्थान के लिए, डेक्सन परिवार के मेंबर के उत्थान के लिए सर आज भी सिखाने के लिए हमेशा के तैयार रहते हैं। इसके बाद मैं बातचीत को आगे बढ़ाता हूँ। मैं अपने माता पिता को धन्यवाद करता हूँ, माता पिता को प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद नहीं कर सकता उनका। मैं माता पिता का ऋणी हूँ, पितृ ऋण का ऋणी हूँ। मैं उस पितृ ऋण के ऋण से भी रिएक्शन करके उससे बाहर निकलूंगा। मैं ऐसे माता पिता को प्रणाम करता हूँ। और साथ में इस वेबिनार पे तमाम ऐसे लोग बैठे हैं। मैं यहाँ ज्ञानी व्यक्ति नहीं हूँ, मैं यहाँ भी सीख रहा हूँ। मैं बस इतना जानता हूँ, जिस तरह से हमारे परिवार में मैं पिछली बार जब आया हुआ था, क्या बीमारियां थी हमारी पत्नी को और क्या समस्याएं थी। मैं इस प्रोडक्ट का काहिल हो गया हूँ, इस प्रोडक्ट को खाता हूँ, बीमारी से बाहर आ जाता हूँ। दवाइयाँ धीरे धीरे 1.5 साल तक जाते जाते बंद हो जाती हैं। इस सिस्टम के बारे में पता चलता है कि 3 से 5 साल अगर आप यहाँ इस सिस्टम को जान करके, सीख करके, अपना समय कहीं ना कहीं समय लगा के आप काम कर रहे हैं, अपना समय अगर आप यहाँ दे देते हैं तो आने वाले वक्त में जहाँ जहाँ आप काम करते थे वो नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ समय देने से तो वो आपको हासिल हो जाएगा, जिससे आपकी पूरी पीढ़ी दर पीढ़ी की तस्वीर बदल जाएगी। ये बातें जब हमारे समझ में आती है, मीटिंग वेबिनार के थ्रू हमारे अंदर एक विश्वास पैदा होता है। क्यों नहीं, मैं बता चुका हूँ, मुझे रिएक्शन जो है मिलता है 2016 में, जहां मेरे परिवार में हमारी मिसेज को मैं बनारस से दवाई करा के 4 सालों से थक चुका था। डॉक्टर कह दिए थे कि 6 महीना से ज्यादा इनकी जिंदगी नहीं रहेगी। मैं परेशान था, कोई रास्ता नहीं मिलता था। ईश्वर से मांगा करता था, हे ईश्वर, अगर आपने परेशानी दिया है, इससे निकलने का कोई रास्ता हमको दीजिए। मैं महात्मा बुद्ध जी के उसी ज्ञान पे भरोसा करता था और उसी ज्ञान को लेकर के भगवान से लड़ा भी करता था। आपने अगर कहा है कि इस दुनिया में किसी भी प्राणी के जीवन में अगर कोई भी दुख है, किसी भी प्रकार का दुख है, तो उसका कोई ना कोई कारण होता है, और अगर कारण है तो उसका इस धरती पे निवारण है। मैं सोचता था, मैं अच्छे डॉक्टर से दवाई करता हूँ, लेकिन उसके बाद भी कोई ऐसा कारण है जिसपे वो दवा काम नहीं करती है। और वही ईश्वर कहते हैं ना, हमारे प्रियंजन सर कहते हैं, एक तीसरी शक्ति होती है। जब तीसरी शक्ति साथ देती है, मैं समझता हूँ आज तीसरी शक्ति साथ दी, और इस धरती के चमत्कारी हर्ब, इस गैनोडर्मा लूसिडम जब हमारे परिवार में आता है, और इसी देन है कि हमारे परिवार से आज दवा मुक्त कर देता। आज पिछले 4 साल से हमारे परिवार में दवाई की जरूरत नहीं होती, हम लोगों के शरीर में कभी भी दवाई की जरूरत नहीं होती है। जबकि हमारी इसी फैमिली में 12,000, 15,000, 18,000 हर महीने दवाई लगती थी, दवा से शरीर चलती थी। हम भी खुद दवाई बहुत खाते थे, हम भी पेट के बड़े रोगी थे। बवासीर तो नहीं था, लेकिन गैस बहुत बनती थी, हमको भी गैस जब बनती थी दवाई खाते थे, महंगी महंगी नहीं काम करती थी। सिरका बाजार में आता है, जामुन का सिरका ला के पीते थे, वो हमको सूट करता था। अब हर साल एक सिरका जरूर पीते थे, उससे हमारा पेट ठीक हो जाता था। यही प्रकृति की ताकतवर चीज जब हमको मिलती है, बताया जाता है, जैसा तमाम लोग जान रहे हैं, हम भी अपने परिवार में चाय का परिवर्तन करते हैं, खाते पीते हैं, इसका जबरदस्त फायदा मिलता है। आगे की कड़ी में जब दवाइयां बंद होती है, भरोसा होता है ये गैनोडर्मा है क्या चीज, ये स्पाइरना है क्या चीज। इसके लिए लखनऊ में जाते हैं, लखनऊ के वेबिनार को देखते हैं, बनारस जाते हैं, बनारस की मीटिंग में देखते हैं। जब इसकी जानकारी हमको धीरे धीरे होनी शुरू होती है, और धीरे धीरे हम प्रोडक्ट खाते स्टार तो नहीं हुए थे, स्टार के करीब पहुंचे थे।
जब रिकग्निशन नाइट हुआ था, लोगों को बुलाया जा रहा था मंच पे, जितने स्टार है नाम पढ़ा जा रहा था कि आप आइए आप आइए। मैं सोचता था मेरा तो कोई नाम है नहीं, मैं तो बेनाम आदमी हूँ, मैं बेनाम आदमी हूँ। वही मीटिंग को देख करके मैं आता हूँ, मैं निर्णय करता हूँ जब भी मैं जाऊंगा लखनऊ अब अपना नाम करके, और उसी महीने मेरी 8000 पीवी कम हुआ करती थी, मैं 8000 पीवी का उसी महीने प्रोडक्ट ले करके पहले अपने नाम के आगे इससे कंपनी का स्टेटस आता है, मैं भी स्टार एजेंट होता हूँ। सीरियस लोग बधाई देते हैं, बधाई मिलती है। जीवन में बहुत सारा काम किए हैं, अब तक बधाई कहीं से नहीं मिली है, कभी मीटिंग में फूल माला नहीं मिली है। जिंदगी में 25 साल 23 साल और काम करके कोई मान सम्मान हमको नहीं मिला है। एक छोटा सा पद जिसकी चाहत हमको हुई कि हम नाम मिल जाए, वहां जाते हमको ये मान सम्मान मिलता है। धीरे 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 एक्शन में सीखते गए, पता चला लोगों से बात करना है, अपना अनुभव बताना है। हमको अनुभव हुआ अपनी कहानी। अब तक तो बहुत सारी हम डॉक्टर की दवाई लेते थे, किसी दुकान से कपड़ा खरीदते थे, तमाम ऐसा करते थे, लोगों से जाके बताते थे बहुत बढ़िया है भैया, वहां जाके ले लीजिए, लगते थे। वही चीज हमको डिएक्शन में जब समझ में आई, इसी चीज को लोगों को हम बताना शुरू किए। अपने गांव से शुरू करते हैं, अपने लोगों से शुरू करते हैं। शुरुआत में गांव के कुछ लोग आते हैं हमारे ही घर के छत पे, ठंडी में हमारे ही घर के छत पे लोगों की भीड़ इकट्ठा होती थी। अपने घर पे हम मीटिंग सर को बुला करके, लोगों को बुला करके कराते हैं। दिनेश सर को भी बुला के हम मीटिंग करवाते हैं, वो पहला दौर हमारा था। धीरे धीरे यहाँ कुछ यूजर बनते हैं, बोनस आना शुरू होता है। देखते हैं दवाई अब तक इतने इतने के किए हैं, खाने पीने का सामान कुछ घर पे पैदा करके कुछ बाजारों से ला करके खाए पिए है, उससे पैसा नहीं आता है। पर डिएक्शन में डिएक्शन की प्रोडक्ट को बदलते हैं, वही प्रोडक्ट जो हमारी बाजार से जरूरत पूरा होती थी डिएक्शन से पूरा होने शुरू हुई। यही डिएक्शन से बोनस आना शुरू हुआ। पता चलता है फ्री करके प्रोडक्ट आप खा सकते हैं, थोड़ा बताने की क्रिया तेज करनी पड़ेगी। हम लग गए ये जानते थे, ये कहीं से पैसा नहीं आता है, कहीं से पैसा नहीं आता है। धीरे धीरे सिस्टम को लगना शुरू किए। धीरे धीरे जब बोनस हमारा पहले बार 300 रुपए आता था तो 290 की चाय उस समय आया करती थी, चाय फ्री होती है। साथ में जब दोनों का स्पाइना चाय फ्री होता है, बड़ा स्पाइना फ्री होता है, धीरे धीरे हमारा 3000 का प्रोडक्ट फ्री होता है, आते थे। इस सिस्टम में आए थे, पार्ट टाइम में आए हुए थे। हम सहारा इंडिया में काम किया करते थे, खूब बढ़िया काम चला करता था, एक बेहतरीन फील्ड हमारी थी। वहां से एक अच्छा परिवार को चलाने के लिए पैसा कमाते थे, जीविका चलती थी। डिएक्शन की मीटिंग जब लगती थी उससे टाइम काट के जाते थे, क्योंकि मीटिंग में जो बातें होती थी वो हमको अच्छी लगती थी, माहौल अच्छा लगता था। वहाँ बिजनेस के लिए थोड़ा सा झूठ बोलने के लिए सिखाया जाता था, थोड़ा इतना बोलना पड़ेगा, हम झूठ बोलना नहीं चाहते थे। लेकिन वही हमको जब अच्छी लगती थी, मीटिंग में जाते थे, सीखा करते थे और प्रयास किया करते थे। पहले धीरे 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 करते थे, लेकिन यही जब वक्त आता है, लोग आते गए, हमको जो जानकारी लेते गए, सीनियर के टच में ला करके उनसे मीटिंग करवा करके एक सिस्टम बनाना शुरू किए। नहीं मीटिंग बड़ी कर पाते थे, सर को लिवा जाके कराते थे। ढेर सारी महीने भर में काम इस पे किए और धीरे धीरे उसी पार्ट टाइम वाले काम को हाफ टाइम कर दिए। जीविका के लिए हाफ टाइम दिया करते थे, हाफ टाइम यहाँ कर दिए। करते करते धीरे धीरे वक्त ऐसा पलटी मारा, हमारे घर का 10-10 हजार का प्रोडक्ट फ्री हो जाता है। टीम में पीवी आती है 50,000, 60,000, 45,000, 80,000 प्रोडक्ट फ्री हो जाता है। यही लॉकडाउन का झटका आता है। 22 मार्च को जब लॉकडाउन लगता है, हम अपने सहारा इंडिया से भी काम करते हैं, यहाँ डिएक्शन में भी काम करते हैं। जब पूरी दुनिया बंद होती है, 13 मार्च को डिएक्शन का बोनस आता है और उसी बोनस को जब पा करके हम देखते हैं कि ये कैसा काम, जहाँ पूरी दुनिया बंद है और हम
हमको सहारा में इतने दिन 13 साल 14 साल काम किए हुए वहां से नहीं मिलता है पैसा। पैसा लोग कमाए रहते हैं, भागते रहते थे। उस समय लॉकडाउन लगा था, लोग अपने परिवार में थे, थोड़ी दिक्कत हुई, एडजस्ट कर लिए, पैसा था, लोग खाते कमाते थे, वही हाल हमारी थी। आता है जब ये आता है कि आपके शरीर की इम्यूनिटी पावर घट रही है। पहले लोग इस चीज को नहीं समझते थे, लेकिन इसी प्रोडक्ट की देन है। हमारे परिवार से दवाई बंद हो गई थी, पूरी तरह एकदम बंद हुई थी। हम डॉक्टर दवाई के चक्कर नहीं पड़े थे चंगुल में। और उसी दिन जब यह वक्त आता है, लॉकडाउन खुलता है, 90 दिन के बाद रिएक्शन का हर महीने को बोनस आना बंद नहीं होता है। हम फील्ड में जाते हैं, बच बचा के सवेरे शाम का जो समय मिलता है हम लोगों तक प्रोडक्ट पहुंचाते हैं। यहाँ तक कि घर से 35-35 किलोमीटर दूर सुबह के 6 बजे से लॉकडाउन चालू होता है, घर से हम 4 बजे निकलते हैं, वहाँ एक बैग प्रोडक्ट लेके जाते हैं। प्रोडक्ट पहुंचता है, क्योंकि एजेंसी वहाँ बंद हुआ करती थी, देते हैं, धीरे धीरे वो सिस्टम चलता है। हमारा किसी महीने बोनस यहाँ डीएक्सल से बंद नहीं होता है। वही अंदर अंदर हमारे धीरे धीरे ऊर्जा आती है, इस काम को हम करेंगे। आता है वक्त फरवरी का 2022 का। हम सहारा इंडिया में डेली कलेक्शन करते थे, सहारा की सभी स्कीमों में काम किया करते थे और बहुत मन लगा के किया करते थे। वहां से तुरंत पैसा मिलता था, एक दिन में अच्छा खासा पैसा भी कमा लेते थे। 10-10 दिन कुछ नहीं कर पाते थे, वहां का सिस्टम ये रहता था। यही से धीरे धीरे मार्केट में हमको 3 घंटे रन करना पड़ता था, लोगों तक जा जाके कलेक्शन लेना। तमाम ऐसे भाई बहन हैं जो सहारा इंडिया से जुड़े होंगे, और उसी कलेक्शन के दौरान हम डीएक्शन की इसी ऑफिस से अपने बूढ़रपुर दिनेश सर जी के यहाँ से भी कलेक्शन लेते हैं। और उसी कलेक्शन लेने की दौर में सर से लॉकडाउन के पहले हमको एजेंसी पे बैठाया करते थे, हमको बताया करते थे, हमको सिखाया करते थे। हमको इनसे झड़प हो जाया करती थी। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग सहारा इंडिया से भरा हुआ था। डीएक्शन समझाते थे, नहीं समझ में आता था। हमको बहुत दिनों तक डीएक्शन में पैसे नहीं समझ में आया, पैसा इसमें कहाँ आता है। अरे प्रोडक्टवा खाते हैं, फायदा तो मिलता है, इसमें जो पॉइंट वैल्यू आता है एक्यूट होता है, लेकिन पैसा मोटा कहाँ से आता है, भरोसा नहीं होता था। धीरे धीरे सर के माध्यम से बात होती रही, समझते गए। और वही बात है, हमारा जो दिमाग है वो पहले भरा हुआ था। हम 2 चीज कर चुके थे अपने जीवन में। हम 13 साल अपनी जिंदगी में टेलरिंग का काम किए हैं, सिलाई का काम किए हैं। हम अपने डीएक्शन के तमाम ऐसे दोस्तों का कपड़ा भी सिले हैं। धीरे धीरे उस काम को हम हाथ जोड़ते जोड़ते बंद किए। तब हम पार्ट टाइम में डीएक्शन को चालू करते हैं। वहीं धीरे धीरे दिनेश सर के गाइडेंस में इनके यहाँ मीटिंग होती थी, वहीं जा जाके सीखते थे। पहले हम भी बोल नहीं पाते थे, पाँव कांपता था। यही दिनेश सर, जगदीश सर, धीरे 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 मीटिंग बढ़ती गई, मौका मिलता गया, टीम बढ़ती गई, लोगों को लेके चलते गए। चलते चलते धीरे धीरे बोलने चालने की जो कहा जाता है, यही एक ऐसा काम है जहां आपको कैसे चलना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे लोगों के बीच में जाना है, कैसे कैसे क्या करना है, सब सिखाया जाता है। आगे क्या करना है उसके विषय में बताया जाता है। आगे आपको कैसे टीम बिल्ड करनी है उसके बारे में बताया जाता है। सीखते जाते हैं, सीखते जाते हैं। जब दूसरा लॉकडाउन लगता है तो कहीं 3 दिन दुकान ये बंद रहेगी, 4 दिन दुकान वो बंद रहेगी। हम कलेक्शन के लिए परेशान रहते थे, और कहीं अगर घर से 35 किलोमीटर 40 किलोमीटर दूर फील्ड में चले गए, एक वहां से होम मीटिंग करते हैं, दूसरे से मिलना है, समय हो गई है, दिमाग आता था कलेक्शन करना है, मार्केट बूढ़नपुर फिर 35 किलोमीटर से पहुंचना है। हमको दिक्कत हुआ करती थी, लेट आते थे। वही हमारी पार्टी कहती थी अगर करे बहुत बढ़िया से करा, नहीं तो बहुत जने हमें करे खतवा हम दूसरे के दे दाई। हमारे ऊपर धार होती थी, ये खाता टूट जाएगा, जब एक व्यक्ति जाएगा धीरे धीरे पैसा कम हो जाएगा। वही हम निर्णय करते हैं डीएक्शन को, हम कलेक्शन का यही समय हम बचा के डीएक्शन करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? अगर वहां समय की कटौती नहीं करेंगे तो डीएक्शन जिस लिहाज से बढ़ाना है नहीं बढ़ा पाएंगे। और वक्त आता है, मन में तो बात 1.5-2 महीने से चलती थी, लेकिन हमारा जो सहारा इंडिया में काम था, एक अच्छा हमको क्षेत्र का व्यक्ति माना जाता है। कहीं भी आज तक हमने सहारा इंडिया में किसी के 1 रुपए का हिसाब किताब गड़बड़ नहीं किया है।
वो चीज अब तक हमको जानी जाती है। हम अपना एक रिजाइन लेटर बनाते हैं डेली कलेक्शन से। डेली कलेक्शन का रिजाइन लेटर जब हम 15 फरवरी 2022 को सारा इंडिया के ऑफिस मैनेजर पे, हमारे यहाँ सेक्टर मैनेजर हुआ करते हैं, जब उनको हम देते हैं और अपने सीनियर को दबाव बनाते हैं, सर मैं ये डेली का काम बंद करूंगा बंद करूंगा बंद करूंगा, तो पूछते हैं काहे भैया इतना बढ़िया आपका काम है, काहे आप बंद करेंगे? हम कहे हम बहुत कर लिए, अब हम ही को कमवा अच्छा नहीं लगता है, हम ही खाए हैं, हमको इतना फायदा हुआ है, हमको कोई नहीं बताया होता, हमारे और हमारे परिवार की जिंदगी नहीं आज सही रहती, वो इस दुनिया से सबका जा चुकी होती। ये जिंदगी रिएक्शन गैनोडर्मा स्पाइना की उधार है, उनकी दी हुई है। किसी चीज को लेकर के हमको वहां जब हम रिजाइन लेटर सर के सामने रखते हैं, अब बताइए सीनियर तीन ऐसे लोग आ जाते, हमको छोप लेते हैं, और जब समाज के लोग हमसे ऐसा कहते हैं, 1.5 घंटा लोग हमको समझाते हैं, 1.5 घंटा हमको लोग समझाते हैं। लास्ट में हमारे सेक्टर मैनेजर साहब कहते हैं इसके दिमाग में भर दिया गया है, वो बहुत चीज बताते हैं। बाबू जो कंपनी कर रहे हो ना, वो हमसे कहे बाबू भाई सहारा कैले से मना भरी गया है, अब चलता बाटा तेल साबुन चाय बेचे। हम कहे सही है सर, आपकी वो बहुत बताए कि हम गए थे, एक कंपनी ऐसे देखे, एक कंपनी ऐसे देखे, एक कंपनी ऐसे देखे। हम मने मन में कहते थे जो आपने देखा, जो हम देखे हैं वो आपने नहीं देखा है। हम मन में कहते थे जो आपने देखा नहीं देखा है, देखा है। उन्होंने कहा अच्छा ये बताइए, बातें बढ़ती गई। उन्होंने कहा कि अच्छा ये बताइए, एक बार आलू आप बोएंगे, पाला मार देगा, दूसरी बार आलू बोना बंद कर देंगे? हमने कहा नहीं सर। हमने कहा अच्छा ये बताइए, एक पार्टी अगर फंस जाएगी, उसका पेमेंटवा नहीं होगा, तो क्या वो दोबारा देगी पैसा? कहीं का पहली पार्टिया हो क्या आखिरी पार्टिया है, दूसरी पार्टिया नहीं मिलेगी। लेकिन हम मन बनाए थे कि हमारे फील्ड वर्क में ये डेली कलेक्शन हमको बाधा देता था, और बार बार दिखाया जाता था मीटिंग में, जो आपने भैंसिया बांधी है उसी भैंसिया को छोड़ के छिटका दीजिए। हम उसी 15 फरवरी को रिजाइन करते हैं, निश्चय कर लिए थे, क्योंकि कहा जाता है उसी बीच हमारा एप्लीकेशन लिया जाता है, हम डेली कलेक्शन से विदाई लेते हैं। वहीं ऑफिस के तमाम ऐसे लोग कहते हैं हमको बहुत गलत आपने काम किया, बहुत गलत निर्णय किया है, लेकिन हम अपने निर्णय पे अडिग थे। हम फील्ड वर्क में समय को झोंकते हैं, जो समय बचाए थे, और झोंकते हैं, इधर उधर टीमों का सपोर्ट करते हैं, टीम का डेवलपमेंट होता है। लॉकडाउन में सभी कामों का बिजनेस डाउन हुआ था, हमारे भी तमाम टीमें लॉकडाउन के दौरान लोगों से मिलना जुलना कम हो गया था, भिन्न भिन्न हो गई थी। लेकिन कहते हैं गिरना उठना चलना। चीटी को देखते हम प्रकृति से बहुत कुछ सीखते हैं। वो दाना लेके चढ़ती है दीवार पे, गिरती है, फिर चढ़ती है, फिर गिरती है, फिर चढ़ती, फिर गिरती है। हम भी उसी चीज को अपने नहीं गिरना शुरू किए। हमको बताते थे आप जब चलना बंद कर देंगे, लोग बंद कर देंगे, आपके माध्यम से हैं। हम धीरे धीरे चलना शुरू किए। यहाँ बड़ी बड़ी मीटिंग का आयोजन होना शुरू हुआ। अपने टीम को लोगों को समेट करके मीटिंग में ले जाना, बैठाना। कंपनी का ऑफर चलता है, सीनियर लोग ऑफर छोड़ते हैं, ऑफर में धुआंधार एंट्री करवाते हैं टीम वालों को। जिस दिन ऑफर बढ़ता है बहुत लोग खुश होते हैं, फूल माला से स्वागत होता है। धीरे धीरे एक बड़े सेमिनार से होते हैं, और यही हमारी जर्नी है कि हम पार्ट टाइम रिएक्शन में आए और इसी को आज ऑल टाइम रिएक्शन करते हैं, यानी 24 घंटा हम रिएक्शन करते हैं। हम कहीं भी रहते हैं रिएक्शन करते हैं, और किसी भी व्यक्ति से रहता है, इसी प्रोडक्ट और इसी रिएक्शन की क्रांति को बताते हैं कि एक बदलाव है, एक क्रांति है। दुनिया में हरित क्रांति आई, भारत गुलाम था, गुलामी से निपटने के लिए क्रांति आई। आज जो है बढ़ती हुई बीमारी, बढ़ती हुई बेरोजगारी और बढ़ती हुई महंगाई से निपटने के लिए ये रिएक्शन की एक क्रांति है। ये कोई जोड़ने जुड़ाने वाली स्कीम नहीं है, ये क्रांति है। इस क्रांति में आइए, इसका हिस्सा बनिए, आपके घर से तीनों चीज खत्म होगी। इसी चीज को लेकर के धीरे धीरे फील्ड में काम करना शुरू किए। नो डाउट ऐसा नहीं होता है, इसको कहा जाता है यह एक प्राकृतिक है, प्रकृति के हिसाब से रिएक्शन का
काम होता है, यहाँ रातों रात कुछ नहीं होता है। धीरे धीरे इस पे मेहनत करते हैं, तमाम टीमें गठित होती हैं, पीवी बढ़ना शुरू होता है, बोनस बढ़ना शुरू होता है, मस्ती में प्रोडक्ट खाते हैं वही पूरे परिवार। जब पहले कम प्रोडक्ट खाता था, पूरा परिवार जम के प्रोडक्ट खाता है और प्रोडक्ट का एंजॉय मिला। इतना बेहतरीन प्रोडक्ट का स्वाद, टेस्ट और लाजवाब अपनी जो शरीर होती है, हमारे सर कहते हैं स्वास्थ्य उसको कहा जाता है कि पैर से लेकर सर तक आपके शरीर में कोई भी अंग कभी दुख पीड़ा का एहसास ना कराए, आपको दवाई ना खाना हो, इसको स्वास्थ्य कहते हैं। आज वही चीज हमारे शरीर के साथ हुआ है। ये जो रिएक्शन का 6-in-1 हर्ब आया है, ये जब से ये प्रोडक्ट आया है, जो भी हम गैनोडर्मा स्पाइना खाते पीते थे, उसी के साथ इन 6-in हर्ब को हम लेना शुरू किए। आज इसका जब 6 महीने 7 महीने वर्क होता है शरीर में, आज शरीर बताती है कभी भी हमको कोई भी अंग दुख पीड़ा नहीं देती है। आज दुनिया का मोस्टली इंसान हम अपने को मानते हैं कि जहाँ लोग इस डर में जी रहे हैं कि कब क्या हो जाएगा पता नहीं। गांव के हमारे लोग आते हैं, हमारे गांव में रिएक्शन को कोई नहीं खाता है, कहते हैं अपनों। दुख तो इसी बात का है कि अपने लोग अपनों की बात नहीं मानते, परेशान रहते हैं। कोई भी व्यक्ति हमारे परिवार में अगर आ जाता है, हमारा घर भी गांव में है लेकिन थोड़ा एक तरफ ऐसे है, कोई व्यक्ति आता है तो वो कहता है कि परसनिया गाता तो हम कह देख ला हमरे ही बच्चबा बाटे, तो उन्हों को जो खाम खाम कोनो परेशान बाटे, खांसत दिक्कत बाटे का ना बाटे काहे। अरे भैया यही जो बताया जाता है ना कि बाजार की टाटा मोहनी कंपनियां आपकी रिश्तेदार नहीं है, अब उस रिश्तेदारी को तोड़िए और ये जो जड़ी बूटी वाली चाय है देसी गैनोटी, इसको अपने खान पान में डालिए और ना डलवा जा लोगों करा दवाई पैसा तो हरे भैल बा जा करा लो। नहीं समझते हैं, नहीं समझते हैं लोग, नहीं समझते हैं। तमाम इधर के लोग हमारे गांव में आते हैं, जो गांव में हम जागरूकता फैलाए हैं, लोग हमारे कहने से नहीं खाते हैं, यही हम जानते हैं। कोई भी व्यक्ति लोग तो मानेंगे, बात से मानेंगे। अब हम उन लोगों को बात से नहीं मनाना चाहते हैं, अब औकात बना के हम मनाना चाहते हैं। और इसी औकात बनाने के लिए हम धीरे धीरे रिएक्शन में जो तरीका है जो बताया जाता है, इसी तरीके से सीख सीख के चल रहे हैं। सभी का सहयोग है, सहयोग ले लेकर चल रहे हैं। और एक चीज और देख रहे हैं, हम अपने परिवार में जो हमारे बच्चे हैं, इनको चल करके किताबी ज्ञान जो है, किताबी ज्ञान में नहीं केवल फंसाएंगे। यहाँ जो रिएक्शन का ये मिशन है, इस मिशन की जानकारी दिलाते हैं। हम कोई भी बड़ा वेबिनार हो उसमें पूरे परिवार सहित बाल बच्चों सहित जाते हैं, उनको भी ये माहौल देते हैं, क्योंकि ऐसी यूनिवर्सिटी अब नहीं मिलेगी ज्ञान को लेकर के। जो हमको आरबीसी का सिस्टम मिल गया है और ये सुबह शाम की माइक्रोसॉफ्ट की सुबह की मीटिंग मिल गई है, तमाम जूम के माध्यम जो प्रोग्राम मिलता है, इस तरह सीखते परिवार में हैं। अभी हाल फिलहाल में बसखारी में जो मीटिंग हुई थी, हमारी 2 बच्चियां कहती हैं कि हम आगे चल करके अभी एजुकेशन तो लेंगे लेकिन हम नौकरी नहीं करेंगे, हमको नौकर नहीं बनना है, हमको ये रिएक्शन करना है। आगे चल के परिवर्तन धीरे धीरे होता है, तुरंत नहीं होता है। हम अपनी ही बच्चियों को धीरे धीरे सिस्टम में उतारेंगे और पूरा परिवार, ये फैमिली बिजनेस है, पूरा परिवार इधर से रिएक्शन में लगेगा। और धीरे धीरे जो रिएक्शन की सर कहते हैं, दिनेश सर जी ने मीटिंग में कहते हैं, इसी वेबिनार पे बोले हैं, आपके जेब में गांधी हो चाहे न हो, आपके दिल में आंधी होनी चाहिए। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, जो लोग कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं है, हम कैसे रिएक्शन करें। हम जिस सहारा इंडिया से वर्क करके परिवार को चलाते थे, उसी सहारा इंडिया का ये कोर्ट के माध्यम से पेमेंट होना बंद हो गया है, पैसा नहीं निकल रहा है। पिछले 9 महीनों से हमारे परिवार में सहारा इंडिया से एक भी इनकम नहीं आई है। हम धन्यवाद करते हैं उस ईश्वर का जिसने समय से हमको समझ दिया और एक बेहतरीन रिएक्शन जैसे प्लेटफॉर्म को उतारा हमारे जीवन में, और हम उस रास्ते पे चल रहे हैं। आज इसी रिएक्शन के प्लेटफॉर्म से अपने 6 परिवारों का भरण पोषण भी कर रहे हैं। और फील्ड में डेली हमारी गाड़ी जो है 100 रुपये का पेट्रोल, 125 150 रुपये का पेट्रोल खाती है।
फील्ड में जाना है, दिक्कत होती है। हमारे अपने लोगों ने यहाँ नहीं माना, नजदीक का जो क्षेत्र था उन लोगों ने नहीं माना। हमको दूर दूर जाना पड़ता है, 50-50 किलोमीटर, 55 किलोमीटर, 60-60 किलोमीटर घर से दूर जा जाके फील्ड वर्क करना रहता है। और इसी फील्ड वर्क में धीरे धीरे जा जाके हम सहयोग करते हैं। और हमारे जेब में गांधी है कि नहीं, गांधी नहीं रहते हैं, दिल में आंधी लेके चलते हैं। और उसी आंधी का परिणाम है कि समाज से धीरे 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 लोग जो है आ रहे हैं। तमाम ऐसे परिवार हैं जिनके घर से दवाई बंद होती है। जब दवाई लोगों के बंद होती है, भरोसा और तेज होता है। और इधर जो मीटिंग, इस वेबिनार की जब मीटिंग सुबह से शुरू हुई, शाम जाते हैं, ये हमारी बैटरी दिमाग की डिस्चार्ज होती है। सुबह मीटिंग में आते हैं, फुल चार्ज एकदम हो जाती है। डेली हम प्रोग्राम देखते हैं। इस वेबिनार पे कोई ऐसा दिन ऐसा हुआ हो जहां नेटवर्क सपोर्ट ना किया हो, उसी दिन हम प्रोग्राम को नहीं देखते हैं। बाकी दिन डेली हम देखते हैं। और इसी प्रोग्राम की देन है, 2-2 डायरी हमने धीरे धीरे भर लिया है। और उसी डायरी को ले करके धीरे धीरे जो भी मीटिंग टीम में करनी पड़ती है जा जाके करते हैं। और टीम से फोन से फॉलो अप करते हैं। दिनेश सर जी का हमने देखा है, फॉलो अप इतना तगड़ा इनका होता है। वहीं हम भी जानते हैं कि मीटिंग में जानकारी जैसी भी मिली, लेकिन फॉलो अप तगड़ा करना चाहिए। फॉलो अप तगड़ा करते हैं। और जब हम चले तो पूरा जहान चलना शुरू हो जाता है। हम चले, हमने अपने भी जीवन में जब यहाँ से बताया जाता है आप चलिए, आप पढ़े लिखे हैं कि नहीं है, यहाँ बताया जाता है कोई महिला है कम पढ़ी लिखी, ज्यादा पढ़ी लिखी है, कोई भी दुनिया का व्यक्ति हो, गरीब हो अमीर हो कैसा भी हो, आप सीखे, आप आगे बढ़िए। आपके नीचे डॉक्टर आएंगे, मास्टर आएंगे, नेता आएंगे और इंजीनियर आएंगे, सभी लोग आएंगे। आज हमारी भी टीम में धीरे धीरे नेता लोग आ चुके हैं, डॉक्टर लोग आ चुके हैं, मास्टर लोग आ चुके हैं। हाँ, अभी इंजीनियरों की कमी है, इंजीनियर नहीं आएंगे, आगे वो भी भरपाई शुरू हो जाएगी। क्योंकि ये हमारा कोई बूढ़पुर, आजमगढ़, अतरौलिया का बिजनेस नहीं है। हम पूरी दुनिया में जा करके इस रिएक्टर की जो जानकारी है, ये जो क्रांति है, उसका हिस्सा उनको समझा के बना सकते हैं। और इसी सब की जानकारी को लेकर के हम धीरे धीरे अपने जीवन में लक्ष्य बना के काम कर रहे हैं। कहते हैं जब लक्ष्य नहीं होता है तो आदमी जाता कहाँ है। जब लक्ष्य नहीं है, हमने भी अपने जीवन का लक्ष्य बनाया है, हमको क्या करना है क्या नहीं करना है। हमने अपने जिंदगी में डेली हम जब सीखते हैं कि आज आप कहाँ हैं, मतलब उससे नहीं है, आज आपको जाना कहाँ है, मतलब उससे है। और हम लक्ष्य बना के काम कर रहे हैं। लक्ष्य की कड़ी में हमने भी अपने जिंदगी का तमाम टारगेट, हमने पहला टारगेट बनाया हुआ है कि भी जो ये डिजिटल से इनकम आ रही है, उसी इनकम को हम आगे बढ़ा करके ये जो परिवार में बच्चों की जो शिक्षा है, उसको एक अच्छी शिक्षा का माहौल देंगे। अच्छी शिक्षा देने के लिए एक मोटा पैसा लगता है। पहला लक्ष्य है बच्चों का जो समय है, क्योंकि शिक्षा बार बार नहीं मिलती है। बाबा साहब ने कहा है शिक्षा वो शहरी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और डीएक्शन में भी कहा जाता है ज्ञान, जब आप ज्ञान लेंगे, ज्ञान लेने पे, ज्ञान वो चीज है, आप कैसे उठते हैं, आप कैसे बैठते हैं, आपको कैसे चलना है, ज्ञान वो सिखाता। ज्ञान समाज में कैसे रहना है, ज्ञान लेने से ही ये पता चलता है। ज्ञान ये है कि समाज में कैसे आगे बढ़ना है, चलना है। और यहाँ जो है रिएक्शन में लोग आ तो जाते हैं, ज्ञान लेते नहीं हैं। और धीरे धीरे बातचीत करते हैं, 10,000, 15,000, 25,000, 30,000, 40,000, 50,000 कमाना शुरू कर देते हैं। और धीरे धीरे अपने आप को जो है ज्ञानी समझ लेते हैं। यहाँ नहीं है, हमारे दिनेश सर कहते हैं अगर हमको समझ होती मैनेजर की तो हम काहे मैनेजर से नीचे का काम करते हैं। हम भी देखते हैं, हमको जितना ज्ञान हम जानते हैं, जितना हमको ज्ञान है, उसे के हिसाब से हमको पैसा आ रहा है। हमको और पैसा कमाना है तो और ज्ञान लेना है। इसलिए ज्ञान को लेना है। 1 लाख कैसे कमाए, 2 लाख कैसे कमाए, धीरे धीरे महीने का 10 लाख, 15 लाख, 25 लाख कैसे कमाए, धीरे धीरे वो ज्ञान लेते रहना है।
और ज्ञानी नहीं बनना है। ज्ञान हमने कहा ना, बाबा साहब ने कहा ज्ञान वो चीज है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो ज्ञान लेना है। और रिएक्शन में तमाम ऐसे लोग कहते हैं हमको टाइम नहीं है मीटिंग वेबिनार में ले जाने के लिए, कहते हैं टाइम नहीं। वो व्यक्ति टाइम का गरीब है, और जिसके पास टाइम नहीं है और टाइम में बराबर होता है पैसा। तो आखिर आप कहाँ कर रहे हैं यही वेबिनार, यही सिस्टम रिएक्शन का 3 से 5 साल शिद्दत से देने पे 5 पीढ़ियों की गारंटेड गुलामी को जो तोड़ देता है, वही हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है और हमारा है। और हम काम अगर करेंगे तो जिंदगी भर हमको बुढ़ापे तक काम करना पड़ेगा। इसलिए हमने ठाना है हम रिएक्शन करेंगे, 3 से 5 साल करेंगे, उसके बाद देखा जाएगा जो होगा। और परिणाम की हम चिंता नहीं करते हैं। हमको भरोसा है कि जो हमने लक्ष्य बनाया हुआ है वो लक्ष्य हमारा पूरा हो। हमने भी अपने जिंदगी में इसी 2025 तक का लक्ष्य बनाया हुआ है और उसी लक्ष्य पे चलते हुए आगे चल रहे हैं। हमने अपने बच्चों के लिए जो लक्ष्य बनाया है, शिक्षा सत्र 2023 जो आएगा, उसमें हम अपने बच्चों को एक बेहतर शिक्षण संस्थान उनको प्रोवाइड कराएंगे। और आगे चल करके हमने जो मध्यकालीन लक्ष्य बनाया हुआ है TSIP, हमको देश विदेश इस सिस्टम से जो चलना है निकलना है, ये भी सत्र 2023 बीतते बीतते ये जो रिएक्शन का TSIP पॉइंट है हम अचीव करेंगे किसी भी हाल में। फिलहाल में हमको 100% भरोसा है। और कहते हैं जो आप सोचते हैं और जो जिस पे भरोसा आप करते हैं धीरे धीरे वो बन जाता है। लोग सर इस चीज को बहुत बाखूबी बताते हैं। आगे हमने जो टारगेट बनाया है बोनस जो 1 लाख पर महीने मेंबरशिप के मिलेनियर क्लब में हम भी शामिल हों, ये मई 2024 का हमारा लक्ष्य है और इसको हम किसी भी हाल में हासिल करके रहेंगे। आगे 1 टाइम इंसेंटिव 1 लाख दिसंबर 2024, ये हम अपना लक्ष्य बनाए हुए हैं। रिएक्शन के 12,500 का हम ले चुके हैं। हमको एक नया घर बनाना है। इस समय जहाँ से हम बात कर रहे हैं ये हमारा जरूरत का घर है, हमको भी एक नया घर बनाना है। ये है मार्च 2025, 30 लाख रुपए की कीमत का हमको घर बनाना है एक नया। आगे चल करके एक बढ़िया चमचमाती हुई मोटर कार 15 लाख रुपए की हमको खरीदना है। अभी दिनेश सर जी जब अपनी 4 चक्का गाड़ी लेते हैं, हम जाके शरीक होते हैं, कितना अच्छा लगता है। इस तरह अगर कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। भगवान ने 24 घंटा सबको दिया हुआ है, जो हाथ पैर जो पीठ दिया हुआ इनको दिया, हमको नहीं दिया हुआ है। और इसी वेबिनार में हमारे साथ जो हमारी मिसेज हमारा साथ दे रही हैं, तो उनको भी देश विदेश घुमाने के लिए डबल TSIP अचीव करेंगे सत्र 2026 में। और इसी 26 में इनको भी लेकर के इस रिएक्शन के प्लेटफॉर्म से जहां एक आदमी लाख कैसे कमाए सोच नहीं सकता है, और ऐसे इतनी बड़ी चीजें सोच लिया हुआ है और जिंदगी का ब्यौरा हमने बना लिया। भी ढेर सारी चीजें हैं। समय आगे बहुत गवाही नहीं दे रहा है, समय धीरे धीरे बढ़ रहा है। हमारे साथ कहते हैं अगर आपके परिवार में अगर आप रिएक्शन करते हैं और आपकी पत्नी रिएक्शन आपके साथ करती है या पत्नी करती है, पति आपके रिएक्शन में करता है, जो काम आप 3 साल में करना है वो काम आप धीरे धीरे 1.5 साल 2 साल में ही करके आगे हो जाएंगे। और इसका हमको खूब सपोर्ट मिलता है। हम चाह रहे हैं ज्यादा ना 5 मिनट ये अपनी बात को रखें और धीरे धीरे समय आगे बढ़ चला है। हमको इस वेबिनार में बोलने में अगर कोई गलती हुई हो तो आप सभी गुरुजनों से सभी सीनियरों से हम माफी चाहते हैं। हमारी भूल को क्षमा करिएगा। कोई भी शब्द अगर हमारा चुका हो किसी को उसको क्षमा करिएगा। और फिर से हम 5 मिनट के लिए अपनी मिसेज को ये माइक देते हैं। गुड मॉर्निंग रिएक्शन। मेरा नाम कौशल्या मौर्य, पूरनपुर के पास सरवा गांव के रहने वाली है। और रिएक्शन में आके मुझे ये अच्छा लगा कि यहाँ सब कहते हैं रिएक्शन में भरपूर स्वास्थ्य मिलता है, भरपूर पैसा मिलता है, भरपूर समय की आजादी मिलती है। मैंने भी किसी के सामने अगर ये बात रखती हूँ तो तभी लोग हमारे सामने देखते हैं ये
क्या बोलती है। भरपूर माने ये लोग समझते नहीं है भरपूर क्या चीज होती है। मगर भरपूर स्वास्थ्य किसे कहते हैं? जिसके शरीर में कभी दुख पीड़ा न हो उसे भरपूर स्वास्थ्य कहते हैं। जिसके जेब में पैसा उतना हो कितना भी खर्च करे पैसा मगर जेब भरा हो उसे भरपूर पैसा कहते हैं। समय की आजादी किसे कहते हैं? हमारे सर जी सिखाते हैं, रामाशीष सर जी सिखाते हैं। समय की आजादी उसे कहते हैं जिसके पास किसी की गुलामी न करना हो, किसी के नौकरी न करना हो, उसे समय की आजादी कहते हैं। हम रिएक्शन में रामाशीष सर के देखते हैं 5 साल से बैठे हैं, उन्हें समय की आजादी भरपूर है। मुझे भी रिएक्शन में भरपूर पैसा चाहिए, भरपूर स्वास्थ्य चाहिए, भरपूर समय की आजादी चाहिए। अगर हमारे पास भरपूर मान ला स्वास्थ्य होता है, भरपूर पैसा होता है, मगर हमारे पास भरपूर समय नहीं होता है, हमारे पैसा के समय के कोई मतलब नहीं निकलता है। ठीक है, ज्यादा समय नहीं लेके गुड मॉर्निंग डियर। चलिए ठीक है सर, ये पहली बार इस वेबिनार पे आई हैं। फील्ड में तो खूब दहाड़ के बोलती हैं, लेकिन पहले अनुभव में ये थोड़ा डर रही हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसी के साथ हम अपनी बात को विराम करते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमको इस वेबिनार पे बोलने का, अपना अनुभव सुनाने का मौका मिला है। गुड मॉर्निंग डियर सर। जब सर जबरदस्त जिंदाबाद, एक जोरदार ताली हो जाए सर के लिए। सर ने बहुत कुछ हम लोगों को बताया। सर पहले बहुत छोटे छोटे काम को किए हैं। पहले सर टेलर का काम किए हैं, फिर सहारा में काम किए हैं और बहुत सारे कामों में उलझे हुए थे। पहले पार्ट टाइम डिएक्शन को कर रहे थे, लेकिन आज ऑल टाइम डिएक्शन को कर रहे हैं। तो सर ने बहुत कुछ हम लोगों को मैसेज दिया। अगर हम लोग डायरी बनाए होंगे तो बहुत कुछ सीखे होंगे सर से। तो मैं तो 2 पन्ने डायरी में भर चुकी हूँ। और सर ने बताया कि हमारे जेब में गांधी है कि नहीं, लेकिन हमारे दिल में आधी होना चाहिए। सर यही जोश जुनून हम सभी के दिल में होना चाहिए। पैसे के पीछे नहीं भागना चाहिए। हम सभी लोगों को अपने कर्म को करते रहना चाहिए। एक दिन डिएक्शन हमें भरपूर सेहत, भरपूर पैसा जरूर देगा, जैसा कि मैडम जी ने बताया है। और अगर सबको मिल रहा है, हमारे डिएक्शन के जो ग्रेट गुरु लोग हैं, जो हम सभी लोगों के प्रेरणा स्रोत हैं, सभी को मिल रहा है तो हम सभी को जरूर मिलेगा, इसमें कोई दो शक नहीं है। और सर ने बहुत कुछ बताया कि जैसे हरित क्रांति आई है और जो श्वेत क्रांति आती है, उसी तरह से हमारी डिएक्शन की भी क्रांति आई है, जो जिंदगी बदलने की क्रांति है। इस क्रांति को भी हम सभी लोगों को स्वीकार करना है। और सर ने बहुत कुछ हम लोगों को मैसेज दिया। तो एक और बात सर का हम बताना चाहेंगे कि सर ने बताया कि सिस्टम को हम सबको जानना पड़ेगा और सिस्टम को जानने में 3 से 5 साल का समय देना पड़ेगा। 3 से 5 साल का समय देने में आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी बदल जाएगी। तो हम सभी लोगों को 3 से 5 साल समय जरूर देना है और रिएक्शन में बहुत कुछ करना है। तो हम सभी के तरफ से